हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ्स बाई एस के पटेल यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको भी अब डायनेमिक्स की यूनिट नंबर 4 स्टार्ट कराने जा रहा हूँ। वैसे मैं कॉम्प्लेक्स की अलजेब्रा की बुक कंप्लीट करवा चुका हूँ दोनों। अब डायनेमिक्स का नंबर है। डायनेमिक्स में पहले फोर्थ करवाऊंगा, फिर थर्ड करवाऊंगा, फिर सेकंड करवाऊंगा, ठीक है ना। तो देखिए, फोर्थ यूनिट भाई सेकंड बुक में है, वो देख लेना। अब जिनके पास बुक है वो कंफ्यूज मत होना थोड़ा। जो फर्स्ट बुक है डायनेमिक्स की है ना, उसमें ये फोर्थ यूनिट नहीं मिलेगी। जो सेकंड बुक है ये देखिए, इस बुक में देखना, इसमें फोर्थ यूनिट है पूरी। इसमें सबसे पहला टॉपिक देखना, प्रवाह सह चित्र, फ्लो चार्ट। इससे हर बार एक क्वेश्चन कन्फर्म वही है ना, फ्लो चार्ट से। कौन सा टॉपिक है? प्रवाह सह चित्र, प्रवाह सह चित्र, फ्लो चार्ट। प्रवाह सह चित्र क्या होता है? देखिए, आपसे डेफिनेशन पूछ सकता है, वो सब मैं एक नंबर के जो शॉर्ट क्वेश्चंस करवाऊंगा उनमें बता दूंगा। जैसे आपको वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अभी आपको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से नहीं करना, कंप्यूटर की गणना से करना है भाई, कंप्यूटर के द्वारा करना है। जैसे कंप्यूटर में हम किस तरह वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं वो सब निकालना है। ऐसा नहीं कि वृत्त का क्षेत्रफल डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर, जो पाई आर स्क्वायर निकल कर आया है उसको हम कंप्यूटर के द्वारा किस तरह से निकालते हैं, वो कार्य प्रवाह सह चित्र करता है। ठीक है भाई। अब देखिए, इसमें आपको फ्लो चार्ट बनाना होता है। वो चार्ट किस तरह से बनाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा इस पर, क्योंकि इससे हर बार एक क्वेश्चन आता है। मैं आपको 7 क्वेश्चन 6 7 क्वेश्चन करवा दूंगा, बुक के जो सारे हैं उनमें से एक क्वेश्चन अवश्य मिल जाएगा। फ्लो चार्ट देखिए, सबसे पहले जो हम इसमें करते हैं स्टार्ट। जब फ्लो चार्ट बनाएंगे, जो स्टार्टिंग में जो इस तरह से कर स्टार्ट, ये तो आपको हर क्वेश्चन में लिखना होगा। स्टार्ट में एक बार देख लेता हूँ वीडियो। ठीक है भैया, सबसे पहले आपको स्टार्ट लिखना होगा। सेकंड में आपको रीड करना होगा, उसमें से इनपुट क्या निवेश दे रखा है आपको, उसको इस तरह से बनाना है ना। थोड़ा ध्यान से बनाना भाई, इजी है। थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में हार्ड लगेगा, जब क्वेश्चंस करेंगे इजी है। रीड इनपुट यानी कि निवेश, इनपुट निवेश स्टार्ट प्रारंभ। थर्ड पॉइंट पर आपको कैलकुलेशन करनी है, यानी कि जो फॉर्मूला दे रखा है प्रोसेस या फॉर्मूला, उसको इस तरह से व्यक्त करना है। जैसे मैं मान लेता हूं कुछ भी, c बराबर a प्लस बी, इस तरह से। फोर्थ में आपको किसको करना है? कंडीशंस को। किसी क्वेश्चंस के लिए कोई कंडीशन दे रखी हो, किसी के लिए नहीं दे रखी हो, फोर्थ में आएगा कंडीशन। कंडीशन यानी कि शर्त। उसको किस तरह से व्यक्त करना है वो देखिए, कंडीशन को इस तरह से व्यक्त करना है। कंडीशन किस तरह से? आई एस इज। अब देखिए, जैसे 5 ग्रेटर देन है 7 से, दो संख्या मान ली मैंने 5 और 7। यदि 5 ग्रेटर देन है 7 से, तो इधर की साइड हम क्या ले लेंगे? यस, है ना, वो न्यूमेरिकल से समझ आएगा आपको। और नहीं है, ग्रेटर देन लेस देन है 5, तो इधर की साइड नो आ जाएगा। इस तरह से वो समझ आ जाएगा सब आपको। फोर्थ स्टेप में करना होगा। 5 में वैसे कम, किसी क्वेश्चन में काम नहीं आएगा आपको। डायरेक्शन, डायरेक्शन फ्लो, डायरेक्शन फ्लो। 6 है अनुयोजक, कनेक्टर। कनेक्टर अनुयोजक। 7 है वो है आउटपुट। क्या आउटपुट निकल कर आया है जब आपने कंप्यूटर के द्वारा क्या की, गणना की, जो प्रिंट निकल कर आएगा जिस पर आपको मान प्राप्त होगा, आउटपुट, निर्गत। उसको इस तरह से व्यक्त करना है। प्रिंट को प्रिंट के रूप में आएगा। प्रिंट पर आपको क्या निकाल दिया जाएगा? मान निकाल दिया जाएगा। आपको
माइंड में गणना करनी है कि ये हम जो सब निकाल रहे हैं वो एक कंप्यूटर के द्वारा निकाल रहे हैं ना। लास्ट में क्या आ जाएगा, स्टॉप आ जाएगा, उसको इस तरह से व्यक्त करना है, स्टॉप, समाप्त, क्या आ जाएगा, समाप्त आ जाएगा। देखिए फ्लो चार्ट क्या होता है, इसमें आपको कंप्यूटर की भांति कार्य करना है ना कि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को यूज में लेकर। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है, जब आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप उसमें जो निवेश दे रखा होगा उसको रीड करना है ना। फिर आप फॉर्मूला प्रोसेस, किसी क्वेश्चन में सूत्र यूज में भी लिया जाएगा, किसी के लिए कंडीशन यूज ली जाएगी। फिर डायरेक्शन फ्लो की किसी में जरूरत नहीं होगी। फिर डायरेक्ट आउटपुट, जो कि आउटपुट निकल कर आया, जैसे हमने वृत्त का क्षेत्रफल निकाला तो पाई आर स्क्वायर आया, वो प्रिंट पर कंप्यूटर के द्वारा जो प्रिंट निकाला जाएगा उसको इस तरह से व्यक्त करते हैं। लास्ट में क्या आ जाएगा, स्टॉप आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ गए ना। अब देखिए न्यूमेरिकल से समझिए, बुक खोलिए भाई सभी, है ना, और फर्स्ट एग्जाम्पल को पढ़िए। अब सारे क्वेश्चंस करवा देता हूं, इस पर जो क्वेश्चंस आते हैं ना, एक क्वेश्चन इससे कन्फर्म है भाई, लास्ट बार भी इसी में से क्वेश्चन आया हुआ है, प्रभास है चित्र का एक। फोर्थ यूनिट इजी है बकायदा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड से। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखना। अब जिनके पास बुक नहीं है वो मैं लिख देता हूं। एक कमरे की लंबाई 7 फीट है, लंबाई 7 फीट और चौड़ाई, इंग्लिश मीडियम वाले भैया बुक से देख लेना, बुक में इंग्लिश लिख रही होगी। चौड़ाई 8 फीट, 8 फीट है। कमरे का परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात करने का प्रवाह सचित्र बनाएंगे, प्रवाह सचित्र बनाएंगे। देखिए भाई समझिए, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना, तो इस लेक्चर में जो भी क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको सारे एग्जांपल्स करवा दूंगा, इन्हीं में से क्वेश्चंस कंफर्म आ जाएगा। एक कमरे की लंबाई 7 फीट और चौड़ाई 8 फीट है, कमरे का परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए प्रवाह सचित्र बनाइए। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस में क्या देखना है, जो आपको मैथमेटिकल का जो पार्ट दे रखा है उसको लिखना है भैया ना, जो दिया हुआ है मन की सॉल्व कीजिए। देखिए कमरे का परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, अब ये कमरा है जिसकी लेंथ आपको दे रखी है 7, लेंथ कितनी दे रखी है 7, वर्ग चौड़ाई कितनी दे रखी है 8 दे रखी है, चौड़ाई कितनी दे रखी है 8 दे रखी है। कमरे का परिमाप, परिमाप, परिमाप P, परिमाप निकालने का आयत, आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई, 2 इंटू एल प्लस में बढ़ती। क्षेत्रफल ए इक्वल में एल इंटू बी। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में आपको जो पार्ट दिया हुआ है उसको लिखना भी है ना। अब देखिए किस तरह से सॉल्व करना है। क्षेत्र परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए प्रवाह सचित्र बनाइए। सबसे पहले प्रत्येक क्वेश्चन में आपको ये काम तो करना होगा, स्टार्ट इस तरह से बनाना भाई, डायग्राम को अच्छे से बनाना। स्टार्ट, प्रारंभ, स्टार्ट यानी कि प्रारंभ। और भैया पढ़ लेना, आप सेमेस्टर आपके 10 जनवरी के बाद 12 से स्टार्ट हो जाएंगे, 12 13 बस यही, 10 के बाद किसी भी डेट में स्टार्ट हो सकते हैं, 15 तक, 10 और 15 के बीच में। अब लास्ट आपके दिसंबर में टाइम टेबल आ जाएगा, जनवरी के फर्स्ट वीक में। स्टार्ट यानी कि प्रारंभ, देखिए तो पढ़िए भाई सभी। फिर देखिए सेकंड पार्ट क्या होता था, रीड करना है। अब इसमें रीड आप किसके बारे में कर रहे हैं, परिमाप तथा क्षेत्रफल के बारे में। मैंने बोला था ना क्वेश्चन में आपको दिया हुआ आएगा, तो आपको परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में रीड करना है, इस तरह से व्यक्त करना।
रीड को इस तरह से ना, रीड हम किसके बारे में कर रहे हैं, रीड किसके बारे में, पी और ए के बारे में। पी क्या है, परिमाप, ए क्या है, क्षेत्रफल, जिससे हमको क्या प्राप्त होगा, इनपुट प्राप्त होगा। क्या होगा, इनपुट प्राप्त होगा, निवेश। सेकंड क्या करना होता था, कैलकुलेशन प्रोसेस करनी होती थी। इसमें कैलकुलेशन का पार्ट है, तो आपको इस तरह से फॉर्मूला है ना भाई, ये सब जो हमने निकाला है उसको कंप्यूटर के द्वारा निकालना है, जैसे ये सूत्र वगैरह, फिर इनसे मान। अब आप जैसे ये क्वेश्चन आपको मैथमेटिकल रूप से करना होता कि परिमाप तथा क्षेत्रफल निकालिए, तो आप डायरेक्ट इस तरह से मान रखकर रख देते, 7 और 8 निकाल लेते। लेकिन ये सब आपको कंप्यूटर के द्वारा करना है, ऐसे सोच कर करना है, कंप्यूटर के द्वारा निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं करना कि 2 इंटू इस तरह से 7 + 8 इस तरह से करके, और 7 × 8 इस तरह से मत कर देना भाई, ये बच्चों वाले काम है ना। ठीक है, ये सब नहीं करवाएगा आपसे। जो ये सब निकाल रहे हैं हम, इसको कंप्यूटर के द्वारा प्रवाह सचित्र से किस तरह से निकालते हैं, वो सब क्या ज्ञात करना है। सेकंड में थर्ड में सॉरी, फॉर्मूला। फॉर्मूला किसका, अब इसमें वो सूत्र लगा दीजिए जो आप यूज में ले रहे हैं, L × P। थर्ड कंडीशन होगी। फोर्थ क्या थी, कंडीशन, शर्त। इसमें ऐसी कोई शर्त नहीं है कि जैसे लंबाई ग्रेटर देन है चौड़ाई से, चौड़ाई ग्रेटर देन है उससे, ऐसा कुछ नहीं है कि 7 ग्रेटर देन 8, तो इस पार्ट को हम छोड़ देंगे ना। फिर डायरेक्ट आपको आना है किस पर, प्रिंट पर। किस पर आना है, डायरेक्शन वगैरह अनुयोजक इन सब का कोई काम नहीं है ना। तो फिर आपको डायरेक्ट किस पर आना है, प्रिंट। क्योंकि जब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे, जो आप परिमाप और क्षेत्र पर निकालेंगे, तो उसको किस पर व्यक्त करेंगे, प्रिंट पर व्यक्त करेंगे। तो प्रिंट के लिए इस तरह से, प्रिंट किसका, पी और ए का, जिसको हम आउटपुट, आउटपुट प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, आउटपुट प्राप्त होगा। अब देखिए भैया, लास्ट इसमें नु ऐड करके आप स्टॉप और लिख देना है ना, स्टॉप, 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 समाप्त, इस तरह से करेंगे। ये आपका कंप्लीट हो गया है ना। देखिए दोबारा से समझ लीजिए, आपको पहले कमरा की लंबाई और चौड़ाई का जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है वो लिख देना है। अब आपको इसमें परिमाप और जो क्षेत्रफल निकालना है, वो कंप्यूटर के द्वारा निकालना है कि उसको किस तरह से निकालते हैं। तो सबसे पहले आप स्टार्ट इस तरह से करेंगे, फिर रीड करेंगे आप किसके बारे में, परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में। परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में जो आपका इनपुट का कार्य करता है, फिर फॉर्मूला को व्यक्त कर देना, फिर जो परिमाप और जो क्षेत्रफल निकल कर आएगा, जो आउटपुट निकल कर आएगा, उसको आपको प्रिंट पर व्यक्त करना है। किस पर व्यक्त करना है, प्रिंट पर व्यक्त करना है। लास्ट में आपको स्टॉप कर देना। ठीक है भाई, सबको इजीली समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, पढ़ते रहना भाई, अब है ना, अब टाइम नहीं है ना, सभी फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ना स्टार्ट कर देना। मैं क्वेश्चंस डाल चुका हूँ फिजिक्स और केमिस्ट्री के। भाई नोट्स के लिए ऐसा बोलकर आप बस, मेरे पास अभी नोट्स बनाए नहीं है ना भाई, जैसे जैसे होगा तो मैं आपको उस टाइम डालता जाऊंगा पेपर्स के टाइम टेलीग्राम पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यदि पी और क्यू वाला है शायद ना, उदाहरण नंबर सेकंड देखना। दो संख्याएं, दो संख्याओं P और Q को पढ़ने तथा प्रिंट करवाने का, जो आप इस लेक्चर को पूरे को कर लेंगे ना, फिर इनके नोट्स बना लेंगे, तो ये टॉपिक सबसे इजी लगेगा आपको। प्रिंट करवाने हेतु, इसीलिए मैंने फोर्थ यूनिट को पहले करवाया, बताइए क्यों भाई। अब मैं थर्ड को भी करा देता तो कुछ थर्ड को देख के उसमें थोड़ी लेंथ क्वेश्चन है, फिर फोर्थ नहीं देखते, तो इसलिए मैंने फोर्थ को करवाया कि आपको फर्स्ट करवा चुका हूँ, फिर आप फोर्थ पढ़ें, जिससे इजी हो जाए आपके लिए, जो कम से कम यूनिट करते हैं ना उनके लिए। इसी में लिए मैंने पहले करवाया है फोर्थ को। दो संख्याओं P और Q को पढ़ने तथा
प्रिंट करवाने, पढ़ने और प्रिंट करवाने हेतु प्रवाह सचित्र बनाइए। तो सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिए, क्या करेंगे, स्टार्ट कीजिए, START, प्रारंभ है ना, प्रारंभ लिख लेना भैया ना, प्रारंभ। फिर आपको रीड करना है P और Q को। P और Q के बारे में जो आपका किसका कार्य कर रहे हैं, इनपुट का कार्य कर रहे हैं, रीड इसके P और Q के बारे में, इनपुट निवेश। अब इसमें कोई कैलकुलेशन वेस्ट नहीं है, कोई फॉर्मूला यूज में नहीं लिया जाएगा। इस सूत्र में देखिए कोई फॉर्मूला आपको ऐसा क्वेश्चन बोल नहीं रहा ना कि परिमाप निकाल लिए, जोड़िए, घटाइए, ऐसा कुछ नहीं है। फिर कोई कंडीशन भी नहीं दे रखी, तो डायरेक्ट आपको किस पर आना है, प्रिंट पर आना है। किस पर आना है, प्रिंट पर आना है, प्रिंट पर। प्रिंट P और Q जो आपके आउटपुट का कार्य करेंगे, लास्ट में क्या आ जाएगा, स्टार्ट आ जाएगा, सॉरी स्टॉप, स्टॉप आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आपका समाप्त हो जाएगा। हो गया ना भाई, सेकंड एग्जांपल हो गया। थर्ड एग्जांपल देखिए, उदाहरण नंबर थर्ड। लिखूं, हाँ लिखना जरूरी है भाई, बुक नहीं होगी बहुत से के पास, ये बुक जरूर नहीं होगी, किसी के पास फर्स्ट ही होगी। तीन संख्याओं x y z को पढ़ने तथा उनके जोड़ को प्रिंट करवाने का प्रवाह सचित्र बनाएंगे। अब प्रवाह सचित्र बनाएंगे। तीन संख्याओं x y z को पढ़ने ही तथा उनके जोड़ का प्रिंट करवाने हेतु प्रवाह सचित्र बनाएंगे। तो देखिए किस तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वो यहाँ आपको स्टार्ट करना है, क्या करना है, स्टार्ट करना है, START, स्टार्ट, प्रारंभ करना है। सेकंड में क्या करना है, रीड करना है। रीड किसको करेंगे, x y और z को, तीन संख्याओं को। तो इस तरह से बनाना है इसके लिए ना, रीड x y z। फिर थर्ड में क्या होता था, फॉर्मूला यूज में लिया जाता था। इसमें देखिए यूज में आएगा या नहीं, तीन संख्याओं x और y z को पढ़ने और उनके जोड़ जोड़ के लिए आएगा, तो सूत्र यूज में लिया जाएगा, है ना। उसके लिए इस तरह से डायरेक्टली सीधा बनाना है। एस किसको व्यक्त करता है, योग को, x प्लस वाई प्लस में z, ये इनपुट का कार्य करेगा, ये फॉर्मूला। कोई भी थर्ड हो गया। फोर्थ में क्या होता था, कंडीशंस, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि x ग्रेटर देन वाई, वाई ग्रेटर देन x, ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं है। तो डायरेक्ट आपको किस पर आना है, प्रिंट पर आना है। प्रिंट, प्रिंट किसका आएगा, प्रिंट किसका आएगा। अब देखिए ये सबको भाई मैं, अब x y z कोई तीन संख्या दे देगा पढ़ने तथा, वहां पर ऐसा मत करना, मैथमेटिकल में इसको कैसे करते, तीन संख्या मान लेता मैं, कोई 2 3 4 इस तरह से उनको जोड़ देता इस तरह से और उनका मान निकाल देता। ये सब हमको कंप्यूटर से करना करनी है। प्रिंट किसका आएगा, एस, एस क्या है, मतलब इन टोटल एक्स प्लस वाई जेड का आउटपुट आ जाएगा। जो भी मान एक्स वाई जेड बराबर कुछ मान का, लास्ट में स्टॉप लगा देना। देख लेना नीचे से नहीं दिख रहा हो तो, लास्ट में स्टॉप, समाप्त। ठीक है भाई, तीन क्वेश्चन हो चुके, इजी है बहुत, है ना। देखिए उतारते जी, नोट्स बना लेना भाई। फोर्थ एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल नंबर फोर्थ। साधारण ब्याज की गणना हेतु प्रवाह सचित्र बनाएंगे, है ना। साधारण ब्याज की गणना हेतु
प्रवाह सचित्र बनाइए। गणना हेतु प्रवाह सचित्र बनाइए। देखिए, साधारण ब्याज की गणना हेतु प्रवाह सचित्र किस तरह से बनाते हैं। साधारण ब्याज की गणना हेतु प्रवाह सचित्र बनाइए। 10th क्लास में आपको साधारण ब्याज का सूत्र याद होगा किस तरह से। साधारण ब्याज का सूत्र SI बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। पी क्या है, यहाँ पर मूलधन है। पी किसको व्यक्त करता है, मूलधन को व्यक्त करता है। आर किसको व्यक्त करता है, रेट यानी कि दर को। टी किसको व्यक्त करता है, टाइम को, समय को। ठीक है भाई। अब इस जो साधारण ब्याज का जो सूत्र है इसको आपको किसके द्वारा निकालना है, कंप्यूटर के माध्यम से, यानी कि जो प्रवाह सचित्र डायग्राम बना के निकालना है कि साधारण ब्याज का सूत्र हम किस तरह से निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले आप स्टार्ट करना है ना, वही प्रोसेस रहेगा। स्टार्ट START इजी है भाई, है ना, 4th यूनिट बाकी से डायनेमिक्स के पार्ट से। स्टार्ट बाद में आपको रीड करना होता था। रीड किसके बारे में करेंगे हम, PRT के बारे में, है ना। रीड रीड किसके बारे में करेंगे, PR और T के बारे में। P और RT यानी कि इनपुट आ जाएगा। फिर आपको क्या करना होता था, फॉर्मूला तो इसमें तो लगाना है फॉर्मूला, उसके लिए डायरेक्टली सीधा इस तरह से ऐसा ही बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। कोई कंडीशंस नहीं है, कंडीशंस का प्रोसेस नहीं है। इसमें ऐड करके यहाँ लिख देना भाई प्रिंट, है ना। आप एक ही चीज में बनाना कॉपी में। प्रिंट, प्रिंट किसका आएगा, SI का। मतलब अब P बराबर, अब R बराबर T बराबर कुछ मान लेंगे, इस तरह से गणना कर देंगे। P आउटपुट, लास्ट में स्टॉप आ जाएगा, स्टॉप आ जाएगा, समाप्त। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, समझ आ गया वो सबके इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। एग्जाम्पल नंबर 5, उदाहरण नंबर 5 देखिए। दो संख्याओं अबे देखना, एक चीज और देख लेना आप, जो मैंने एग्जाम्पल नंबर 3 करवाया था, तीन संख्याओं x और y z को पढ़ने तथा उनके जोड़ प्रिंट करने का प्रवाह सचित्र बनाइए। अब मैं जो एग्जाम्पल नंबर 5 करवाऊंगा, एग्जाम्पल नंबर कौन से करवा रहा हूं, 5 करवा रहा हूं। और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 सेम है भाई। कौन सा, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, उसमें तीन संख्याओं के लिए पूछ रहा है, इसमें दो के लिए पूछ रहा है। तो मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 2 करवा देता हूं। एक आप एक्सरसाइज से ओनली एक क्वेश्चन कर लेना, कौन सा, एग्जाम्पल नंबर सॉरी एक क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज से कौन सा क्वेश्चन कर लेना, ओनली क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना। बाकी का एक्सरसाइज से कोई भी क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। अगर बाई चांस आया, वैसे आएगा नहीं, इन्हीं क्वेश्चंस में से आ जाएगा, फिक्स क्वेश्चन है। तो भी आप मेरे हिसाब से कोई हार्ड काम नहीं है ना, इजीली सब कर दोगे। दो संख्याओं में बड़ी संख्या भी 3.5 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे जिसने ये टॉपिक पढ़ लिया। और मेरे हिसाब से डायनेमिक्स का सबसे इजी टॉपिक है। ज्ञात करने के लिए प्रवाह सचित्र बनाएंगे, प्रवाह सचित्र बनाएंगे। दो संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या, देखिए मैं दो संख्या मान लेता हूं, एक ए है और एक बी है। अब ए, इसमें दो संख्याओं में बड़ी संख्या, अब इसमें भाई दो कंडीशन बनेंगी, ए ग्रेटर देन हो सकता है बी, या बी ग्रेटर देन हो सकता है ए, है ना, ऐसे ही है ना। या तो ए ग्रेटर देन हो सकता है बी, या बी ग्रेटर देन क्या हो सकता है, ए हो सकता है। ठीक है भाई।
तो देखिए किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले वो स्टार्ट हो जाएगा, START क्या हो जाएगा, स्टार्ट यानी कि प्रारंभ। फिर आप रीडिंग करेंगे किसके बारे में, इनपुट के बारे में। इनपुट आपका क्या है यहाँ पर, रीड। ए और बी दो संख्या है यानी कि इनपुट, निवेश। फिर इसमें कोई सूत्र यूज में नहीं लिया जा रहा, फॉर्मूला का कोई काम नहीं है। देखिए पढ़िए, दो संख्याओं में बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए कोई सूत्र का कोई काम नहीं है। फोर्थ पर जाना, कंडीशन। इसमें भैया कंडीशन है ना, कि ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन, शायद कंडीशन का फर्स्ट क्वेश्चन है ये, तो अच्छे से समझ लेना। कंडीशन का क्वेश्चन आता भी है भाई, जो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन थर्ड बताया था वो आया हुआ भी है भाई 2021 में। इसमें कंडीशन मान लेता हूं ए ग्रेटर देन बी। अब देखिए ए ग्रेटर देन बी, यदि ए बराबर में मान लेता हूं 45 और बी बराबर मान लेता हूं 37, क्या मान लेता हूं, बी बराबर मान लेता हूं मैं 37। यदि ए ग्रेटर देन बी है, यानी कि देखिए, और इसमें एक कंडीशन मान लेता हूं बी बराबर 37 और ए बराबर 28, कुछ भी मान लीजिए। फर्स्ट को इसमें लीजिए, जब ए ग्रेटर देन बी हो, जब ए ग्रेटर देन बी हो तो यस, है ना, ए ग्रेटर देन बी यानी कि यस और नो दो कार्य होते ना। ए ग्रेटर देन बी है यानी कि 45 ग्रेटर देन 37 से यस, तो प्रिंट क्या आएगा, सॉरी प्रिंट का डायग्राम इस तरह से नहीं, इस तरह से बनाना है। प्रिंट ये आ जाएगा, क्योंकि ए ग्रेटर देन है बी, और जब यदि नो हो, क्या हो, नो, नो, जब ए ग्रेटर देन नहीं है बी यानी कि बी ग्रेटर देन है ए, क्या हो, बी ग्रेटर देन ए हो, तब क्या आ जाएगा, प्रिंट किसका आ जाएगा, बी का प्रिंट आ जाएगा। तब किसका प्रिंट आ जाएगा, तब बी का प्रिंट आ जाएगा, प्रिंट ऑफ बी। लास्ट में क्या आ जाएगा, स्टॉप आ जाएगा, इस तरह से। दिख नहीं रहा हो तो लास्ट में लिख लेना स्टॉप, स्टॉप, ठीक है भाई। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसमें तीन संख्या ले लेना, ए बी और सी। उसमें भाई तीन कंडीशन बनी हुई है ना, आप कर दोगे इजीली। बाकी का इन्हीं क्वेश्चंस में से आ जाएगा, वो क्वेश्चन आया हुआ भी है ना, ये क्वेश्चन आए हुए भी नहीं। उसमें तीन के लिए रीडिंग कर लेना आप। नेक्स्ट देखना एग्जाम्पल नंबर 6। उदाहरण नंबर 6 देखना, 1 और 50 के बीच की सभी सम संख्याओं को ज्ञात करने का प्रवाह चित्र बनाइए। 1 और 50 के बीच की सभी सम संख्याओं को ज्ञात करने का प्रवाह चित्र बनाइए। देखिए 1 और 50 के बीच, 1 और 50 के बीच सभी इवन जो कोड हैं, इवन संख्याओं को व्यक्त करने का, ज्ञात करने का प्रवाह चित्र बनाइए। 1 और 50 के बीच 2 4 6 8 इस तरह से 48 तक आ जाएगी, क्योंकि 1 और 50 के मध्य की लेनी है आपको, 50 को शामिल नहीं करना, ठीक है भाई। सॉल्यूशन कीजिए। सबसे पहले वो स्टार्ट, START स्टार्ट कर देंगे। फिर आप क्या करेंगे, इसमें मान लेना भाई, थोड़ा इस क्वेश्चन में याद रखना है ना, n बराबर में 0, मैं n बराबर क्या मान लेता हूं, 0 मान लेता हूं, ठीक है भाई। n बराबर क्या मान लेता हूं,
0 मान लेता हूँ। अब कैलकुलेशन का पार्ट है। n बराबर n प्लस n बराबर n प्लस में 2, इस तरह से मैं मान लेता हूँ। ये फॉर्मूला भाई मैं स्वयं मानकर चल रहा हूँ, है ना। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप याद करने की कोशिश करना, फिर आप इसमें कंडीशंस लगा देना। समझिए, थोड़ा सा मैं एक बार डायग्राम व्यक्त कर दूं, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। n इक्वल 50। अब देखिए, अब यस और नो की दो कंडीशन आएंगी। स्टार्ट किया मैं n बराबर 0 मानकर चल रहा हूं, इस सूत्र को अप्लाई करता हूं। यदि n बराबर में n प्लस 2, जब मैं n बराबर शून्य लूंगा, क्या लूंगा, शून्य लूंगा, तो क्या आ जाएगा, 2 आएगा। यानी कि 2 आएगा, 2 किसके इक्वल नहीं है, 50 के इक्वल नहीं है, तो नो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा। नो आएगा तो यहां से किसमें जाकर मिल जाएगा, इसमें जाकर। ठीक है भाई, n बराबर 2। अब हम n बराबर 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, जो इसके इक्वल नहीं है। फिर यहाँ 4 चेंज हो जाएगा, फिर 4 यहाँ आएगा डायरेक्ट, 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर इस तरह से 8 आ जाएगा। फिर मैं यदि क्या रखूं, 48 रखूं, किसकी जगह, n की जगह क्या रखूं, 48 रखूं, 48 रखूं। n की जगह 48 नहीं आएगा, 50 हो जाएगा। यानी 50 इक्वल क्या आ जाएगा, 50 यस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा कि जो हम n मानकर चले थे वो किसके इक्वल आ गया, 50 के इक्वल आ गया। जब इसके इक्वल आ जाएगा तो लास्ट में यस कर देना, यस कर देना। क्या आ जाएगा, यस, प्रिंट आ जाएगा। प्रिंट, प्रिंट लास्ट में लिख देना इस तरह से, स्टॉप। प्रिंट टाइम। ठीक है भाई, हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, एग्जांपल नंबर 7 ये है ना। भाई मैं दिसंबर के अंदर कंप्लीट करवा दूंगा, है ना, नो टेंशन रहना। डायनेमिक्स की और कॉम्प्लेक्स के जो फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चंस भाई मैं डाल दूंगा पीडीएफ टेलीग्राम पर। आप मत परेशान होइए, मैसेज वगैरह करके मत परेशान होइए, मैं डाल दूंगा। अभी मैंने सिर्फ वो यूनिट करी नहीं है ना। जब मैं जैसे ही उसके नोट्स बनाऊंगा तो फोटो कैप्चर पीडीएफ बना के टेलीग्राम पर डाल दूंगा। नो टेंशन रहना भाई, मैथ्स का जो भी काम होगा वो सारा टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 7 को भी देख लीजिए। एक कर्मचारी एक कर्मचारी के वेतन की गणना करने के लिए प्रवाह सचित्र बनाइए। प्रवाह सचित्र बनाइए। एक कर्मचारी के वेतन की गणना करने के लिए प्रवाह सचित्र बनाइए, जबकि काम के घंटे और दर प्रति घंटा मालूम है। देखिए भाई, एक कर्मचारी के वेतन की गणना हेतु प्रवाह सचित्र बनाइए, जबकि कर्मचारी के घंटे और दर जबकि काम के घंटे और दर प्रति घंटा मालूम हो, है ना। देखिए समझ गया, एक तो किसकी बात हो रही है, रेट की बात हो रही है, यानी कि दर की। एक होवर की बात हो रही है, घंटे की। मान लीजिए एक कर्मचारी को दर के प्रति घंटा मालूम हो, है ना। एक घंटे में 300 रुपये मिलते हैं। कितने घंटे, एक घंटे में 300 रुपये मिलते हैं। तो तब देखिए, स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले आप स्टार्ट, START स्टार्ट कीजिए। फिर आप रीड किसके बारे में करेंगे, इनपुट के बारे में। जो इसमें किसकी बात हो रही है, दर और हॉर्स की, यानी कि आर और एच, इसके बारे में रीड करेंगे, इनपुट प्राप्त होगा। फिर देखिए
फिर आपको क्या करना होगा, कैलकुलेशन देखिए। हाँ, इसमें कैलकुलेशन फॉर्मूला यूज में लिया जाएगा, क्योंकि जैसे कि 1 घंटे में वो 300 रुपये मिल रहे हैं उसको। अब मैं यदि 5 घंटे में प्रति घंटा क्या हो 100 रुपये मान 300 रुपये मान लेता हूँ, तो कितने हो जाएंगे 15 से। तो ये आप सूत्र लगा देना उसमें के लिए। ठीक है भाई, फॉर्मूला पे पे है ना, जो पे होएगा उसका पे से व्यक्त कर देना पे। लास्ट में प्रिंट आ जाएगा, जो मान आया 15 से आया, जैसे इसका प्रिंट, ये प्रिंट से निकालना है, प्रिंट से किसके लिए, पे के लिए, आउटपुट लास्ट में स्टॉप क्या जाएगा, स्टॉप आ जाएगा। ठीक है भाई, समाप्त, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। तो आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है, कौन सा, प्रवाह सचित्र, प्रवाह सचित्र फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट से क्वेश्चंस कंफर्म है भाई, ये जो 7 क्वेश्चंस कराए इनके अच्छे से प्रैक्टिस करना, इनमें से एक क्वेश्चन अवश्य जाएगा। जो एग्जाम्पल नंबर 8 है वो आ चुका है लास्ट ईयर, तो इस बार नहीं आएगा, क्योंकि इस चैप्टर से तो क्वेश्चन रिवाइज रिपीट होता नहीं, क्योंकि भाई इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 8 को आप स्किप कर देना, और एग्जाम्पल नंबर 9 है वो कलन विधि से, वो नेक्स्ट टॉपिक है। अच्छे से पढ़ना भाई, नेक्स्ट लेक्चर में मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा। ठीक है भाई, थैंक यू।